हमेशा से कांग्रेस ने मुसलमानों को खुली छूट दी है, ठीक है रेप करो, ठीक है कन्वर्शन करो, ठीक है वक्फ बोर्ड चलाओ, ठीक है लैंड माफिया चलाओ, ठीक है मदरसा खोलो, ठीक है मदरसे में नंगा नाच करो, ठीक है तुम हलाल सर्टिफिकेशन चलाओ, ठीक है तुम कन्वर्शन कराओ, अच्छा ठीक है तुम फितरा ज़कात भीख सब कुछ ले लो और सरकार के सीने पे चढ़कर बोलो कि फिर भी हम खतरे में हैं। क्या आप हमेशा से ऐसे ही मुखर होके बोलती हैं या बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोलना शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी मैंने 4 जनवरी 2018 को ज्वाइन किया था, पर 3 तलाक का पिटीशन तो मैंने 2014 को ही डाल दिया था जी। और उससे पहले भी आप 2012, 2011 की भी आप मेरी स्पीचेस अगर सुनेंगे तो एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एज अ विसल ब्लोअर, मैंने हमेशा इस्लाम के अंदर चल रही कुरीतियां जी और अश्लीलता के बारे में बिल्कुल सामने आकर के बात की है। जो चीजें यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हैं, अब लोग जिन्ना के शरिया को मनवाने की कोशिश करते हैं, वो मुसलमान क्यों मानेंगे? हमें एक अल कुरान अलहामी किताब से जोड़ा गया है जी। ब्रिटिश का शरिया और जिन्ना का शरिया हम क्यों मानेंगे भैया? हम नहीं मानेंगे, कोई हमें नहीं मनवा सकता है। अल्लाह के इस्लाम को मानने के लिए इस धरती पर, इस भारत की भूमि पर रहने वाला हर मुसलमान तैयार है जी। लेकिन मुल्ला के इस्लाम को मानने के लिए हम में से तो कोई तैयार नहीं है। जो लोग संविधान को मानते हैं वो शरिया कभी नहीं मान सकते हैं, जो लोग संविधान को मानते हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कभी नहीं मान सकते हैं। तो अश्लीलता का जो ये नंगा नाच हो रहा है उसको अगर प्रखर होकर के मैं बोल रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने इस्लाम और अपने मुसलमानों को मैं रिफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मैंने अल कुरान पढ़ा है, मैंने उसकी आयतें पढ़ी हैं, मैंने उसकी सूरतें पढ़ी हैं, मैंने उसके वर्सेस पढ़े हैं और बामायने पढ़े हैं। और आज के जमाने के या रजाकारों के जमाने की मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, मैंने कुरान को बामायने समझ करके पढ़ा है। तो ये लोग जो ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं अल कुरान को, वो मैं प्रखर होकर के सामने बोल देती हूँ। चलिए एक भी मौलाना से पूछिए ना कि अल कुरान के भीतर 72 वर्जिन हुर का जिक्र कहां पर है, बता दे मुझे आयत नंबर, बता दे मुझे वर्सेस नंबर। मैं बोलना बंद कर दूंगी। मैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि मैं घर में बैठ जाऊंगी, नहीं बता पाएंगे क्योंकि पूरे अल कुरान में 72 वर्जिन हुर का जिक्र है ही नहीं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ। यूपी में जो नेम प्लेट विवाद चल रहा है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? ज्ञानवापी में इनको मस्जिद ढूंढना है मुसलमानों को, भोजशाला में इबादतगाह ढूंढना है, भारत में पाकिस्तान ढूंढना है, संविधान के भीतर शरिया लॉ ढूंढना है, नहीं चलने देंगे। नाम बताने में क्या आपत्ति है भाई? क्या आपत्ति है? क्या इस देश ने लव जिहाद नहीं देखा? क्या इस देश ने थूक जिहाद नहीं देखा? मैं रॉ वर्ड इस्तेमाल करने जा रही हूं। क्या इस देश ने मूत जिहाद नहीं देखा? क्या इस देश ने गला रेतो जिहाद नहीं देखा? क्या इस देश ने अटैक करो जिहाद नहीं देखा? हर तरीके का जिहाद हमने देखा है। और लव जिहाद तो इतने चर्चाएं आम पर आया, और थूक जिहाद जिसको आप छुपा नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं छुपा सकते। महादेव के नाम से अगर सलीम अपना ढाबा चला सकता है तो फिर कोई क्रिश्चियन मोहम्मद के नाम से सुअर की दुकान भी चला ही सकता है। इसलिए आज सर्वोच्च न्यायपालिका में मैं अपने सीनियर से ये बात कह रही थी कि जजमेंट कुछ भी आ जाए सर, जीत सनातनियों की होगी। आप जो इतना मुखर होकर बोलती हो, क्या आपको फतवे का डर नहीं लगता अगर किसी मौलाना ने आपके ऊपर फतवा जारी कर दिया तो? कि नाजिया इलाही खान अल कुरान के उन तमाम आयतों को पढ़ देगी जहां पर फतवा का कोई जिक्र ही नहीं है। संवैधानिक देश में अगर कोई फतवा जारी करने की कोशिश करता है तो उसकी जुबान खींच करके अंगूठे में बांधना नाजिया इलाही खान को बहुत अच्छे से आता है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे ऊपर फतवा जारी हो, उसके बाद फिर मैं नानी याद दिलाऊं। आप ज्यादातर इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर बोलती हो, क्या आपको हर मुसलमान से दिक्कत है या पर्टिकुलर कुछ लोग हैं? मुझे उन मुसलमानों से दिक्कत है जो सोशल मीडिया पे अपनी आईडी छुपा करके गंदी गंदी अभद्र गालियां देते हैं। मुझे उन मुसलमानों से दिक्कत है जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपने कारोबार का धंधा खोल करके बैठे हैं। मुझे उन मुसलमानों से दिक्कत है जो कुरान की आयतों को बेच करके अपना घर चला रहे हैं। मुझे उन मुसलमानों से दिक्कत है जो हिंदुओं को काफिर जरूर बोलते हैं पर हिंदुओं के ही देवी देवता महादेव का नाम रख करके, अपने ढाबा का नाम रख करके वहां से पैसे कमा लेते हैं। तो ऐसे पाखंडी मुसलमानों से मुझे दिक्कत है। मुझे इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से लगातार आरोप लगाया जाता है कि मदरसे में आतंकवादी की शिक्षा दी जाती है, ये बात कहाँ तक सच है? का जंगे बदर पढ़ लीजिए, मक्का बदर पढ़ लीजिए, तलवार उठाने वाले उन तमाम प्रॉफिट के बारे में पढ़िए और रिश्तेदारों के बारे में पढ़िए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, जिनके नवासों का गला रेतने वाला भी मुसलमान ही था। तो जब हमारे इस्लाम में
गला रेतने की बात का जिक्र है, तो मदरसे के अंदर भी तो वही सिखाया जा रहा है ना। एंड द सेकंड थिंग इज, जो हमेशा इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि अच्छी बातें नहीं है। इस्लाम में अच्छी बातें हैं, 306 बार ह्यूमैनिटी की बातें हैं, पढ़ा शिक्षा की बातें कुरान के पहले वर्ड इकरा में है, सूरह अल काफिरून में है कि आप किसी को फोर्सिबली कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं, लकुम दीनकुम वलिय दीन है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को अपने धर्म की इज्जत करने दो। सूरह अल बकरा में साफ है कि आप किसी से लव जिहाद नहीं कर सकते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों का हम कलमा होना जरूरी है। सूरह अल अनम, सूरह अल निसा में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, सलासा और अरबा में जाइएगा, जेंडर इक्वालिटी के बारे में। लेकिन 1939 में पहली बार कुरान प्रिंट हुआ था और 1936 और 37 में ब्रिटिश और जिन्ना का शरिया लॉ आया था। अब आप समझ रहे हैं कि कहां पर स्ट्रैटेजी को सेट किया गया है और मुसलमान पुरुषों की अश्लीलता को इंप्लीमेंट करने का और खुले आम करने का एक छूट दे दिया गया है। आप हमेशा कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते रहती है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है, बताएंगे? हमेशा से कांग्रेस ने मुसलमानों को खुली छूट दी है, ठीक है रेप करो, ठीक है कन्वर्शन करो, ठीक है वक्फ बोर्ड चलाओ, ठीक है लैंड माफिया चलाओ, ठीक है मदरसा खोलो, ठीक है मदरसे में नंगा नाच करो, ठीक है तुम हलाल सर्टिफिकेशन चलाओ, ठीक है तुम कन्वर्शन कराओ, अच्छा ठीक है तुम फितरा ज़कात भीख सब कुछ ले लो और सरकार के सीने पे चढ़कर बोलो कि फिर भी हम खतरे में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत खूबसूरत फोकस पर चल रही है, इस देश को संवैधानिक करने के फोकस पर चल रही है, एक विधान और एक संविधान का नारा लगा रही है। और कहीं ना कहीं मुसलमानों को यही आपत्ति नजर आ रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और स्ट्रांग हो जाती है तो ये जो हम आराम से जो गंदगी करते हैं, जो न्यूडिटी करते हैं, जो मदरसे के अंदर जो खुराफात करते हैं, जो सरकार से एड लेकर के हम उसको अपनी लैविश लाइफ में जो बर्बाद करते हैं, वो खुल करके सामने आ जाएगा और वो बंद भी हो जाएगा। हिंदू वोटर और मुसलमान वोटर में क्या अंतर है और बंगाल में हमेशा भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन क्यों हार जाती है? ज्योति बासु का एक स्पीच था, कभी गूगल पे निकाल कर देखिएगा, कि मुसलमानों के हाथ से लकड़ी का पेंसिल छीन लो और लकड़ी का कैरम बोर्ड दे दो, वो शिक्षित हो जाएंगे तो वो अपना अधिकार मांगेंगे। ठीक है, अब आती है बात कि हमेशा ममता बनर्जी साहिबा को ये चीज बिल्कुल पसंद भी आता है और उनको ये बात पता भी चल चुकी है कि हिंदू जो होते हैं वो बहुत सिविलाइज्ड होते हैं, काम करोगे तो वोट करेंगे। मुसलमान जो होते हैं वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, वो इलिटरेट होते हैं, उनको चाहिए हम चोरी करेंगे भाई हमको बेल करा दो, हम रेप करेंगे हमको रेमिशन ग्राउंड पे बेल करा दो, हम इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे हमको कोई पुलिस नहीं टोकना चाहिए, हम किसी को गाली देंगे हमारे ऊपर कोई धाराएं नहीं लगनी चाहिए, हम किसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे हमारे ऊपर कोई धाराएं नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद जो 29.3% जो ऑन डेटा वहां पर मुसलमान है और मोर देन 18% जो घुसपैठियां हैं, तो कम से कम 44% आ रहा है। अब उन्होंने फिर बांग्लादेशियों को बुलाया है, बोला है कि आ जाइए मेरे पास, तो वो मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति करके अपना पॉकेट वोट कंफर्म कर चुकी है। इतना मुखर होकर बोलने के पीछे का कारण क्या है? क्या आप इस्लाम में रिफॉर्मेशन चाहते हैं? हमारे इस्लाम में रिफॉर्मेशन आया है, तौरात, जबूर, बाइबल, इंजील, तब कुरान आया है। हमारे इस्लाम में रिफॉर्मेशन बहुत बार आया है, तो एक बार और सही आने में क्या दिक्कत है? क्या मौलाना जो निकाह मसियार के नाम पर छोटी छोटी बच्चियों को बेच रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, क्या उसको बंद नहीं होना चाहिए? निकाह मुत्ता के नाम पर जो लड़कियों का व्यापार हो रहा है, क्या वो बंद नहीं होना चाहिए? हलाला के नाम पर जो एक कोठा और चकला चलाया जा रहा है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे, क्या वो बंद नहीं होना चाहिए? 3 तलाक बंद हो गया तो क्या मुसलमान बहनों ने छाती पीटा? नहीं, वो तो खुश हुई कि 3 तलाक बंद हो गया। मेरा ही मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पॉलीगैमी और हलाला को बैन करने का लगा हुआ है, तो मुसलमान बेटियां तो बहुत खुश हैं। अभी 125 की धारा सीआरपीसी से गुजारा भत्ता मिलने की बात हुई, क्या मुसलमान बेटियों ने विरोध किया? नहीं किया। मुसलमान बेटियों ने ही फाइल किया पिटीशन और मुसलमान बेटियों को जजमेंट मिला तो वो बहुत खुश हुई। तो मेरे साथ गुजरा है, ये जरूरी नहीं है। मैं जो अपनी आंखों से अपनी कम्युनिटी में देख रही हूँ और एक मुसलमान पुरुषों का सत्ता चलते हुए देख रही हूँ और मुसलमान महिलाओं को मर्दों के पैर की जूती देख रही हूँ, उसको चेंज होने का बहुत जरूरी है। आप कहती हो कि बीजेपी मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ज्यादातर ये आरोप क्यों लगते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता? जैसे पाकिस्तान कभी भी भारत के लिए अच्छा नहीं सोच सकता है, उसी तरीके से इस भारत में
जो 20 करोड़ से ऊपर की आबादी मुसलमानों की है, उसमें 15 करोड़ जो है वो जाहिल मुसलमान हैं और इस्लाम के कर्टन में छुप करके अपने कारोबार को चला रहे हैं। बाकी जो 5 करोड़ मुसलमान हैं वो संवैधानिक मुसलमान हैं और वो वोट करते हैं बीजेपी को, बिल्कुल वोट करते हैं। अब मैं जब माधवी लता जी की कैंपेनिंग में गई थी, मुझसे तकरीबन लाख महिलाओं से ऊपर में मिली थी आकर के, उन्होंने वोट किया है। और वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे इंस्टाग्राम पे नकाब वाली महिलाएं मिली हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो हर वो मुसलमान जो संविधान में शरिया को फिट करना चाह रहा है, वो बीजेपी से थोड़ा सा कतरा रहा है, क्योंकि मुसलमान पुरुषों को पता है कि भैया नासिर खान तो बलात्कार करेगा ही करेगा, आफ्ताब तो वोटियां करेगा ही करेगा, लारेब हाशमी तो गला रेतेगा ही रेतेगा। उसके बाद फिर 36 अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट याद ही होगा आप लोगों को, 38 मुसलमानों को कन्विक्शन हुआ था, जमायतुल उलमाए हिंद। उसके बाद वक्फ बोर्ड, लैंड माफिया है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये जो हराम के पैसे जो ये कमा रहे हैं, ये कैसे हो पाएगा? असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बारे में बहुत बातें करते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचती हो? असदुद्दीन ओवैसी वो है जो रजाकार फौज का आखिरी सिपह सालार है। असदुद्दीन ओवैसी वो है जो इस देश में मुसलमानों को भड़का करके उसकी तरक्की को रोका हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी वो है जो इस देश के मुसलमानों को शिक्षित नहीं होने देना चाहता है। असदुद्दीन ओवैसी वो है जिसका शरीर रहता जरूर भारत में है, पर उसकी सोच, समझ, सूझबूझ सब कुछ पाकिस्तानी है। असदुद्दीन ओवैसी वो है जो विदेश से पढ़कर आया है और क्रिटिसाइज भारत के संविधान को करता है। हलाला के बारे में सोशल मीडिया में काफी बातें चलते रहती है, आप थोड़ा डिटेल में बताइए हलाला क्या है? इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर रिचुअल है। जस्ट सपोज कि मेरी शादी एक व्यक्ति से हो जाती है और वो मुझे गुस्से के आलम में, या रोटी अच्छा नहीं बनाया, या मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया, या मैं बच्चा पैदा करने के बाद मोटी हो गई हूँ, तो मुझे उसने तलाक दे दिया। और 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर या 1 साल के बाद उसको ये फील हो रहा है कि मुझे वही ठीक थी, नाजिया ही ठीक थी, मुझे इसको दोबारा अपने निकाह में लेना है। तो मेरा हलाला जो है, निकाह जो है, वो चाचा ससुर, मामा ससुर, देवर, जेठ से हो जाएगा। उसके साथ मुझे इंटीमेट रिलेशन करना पड़ेगा, सेक्सुअल रिलेशन करना पड़ेगा। फिर वो चाचा ससुर, मामा ससुर जो भी होगा वो मुझे तलाक देगा। फिर मेरा पुराना हस्बैंड, खाविंद, वो मुझे अपने निकाह में लेगा। आखिरी सवाल, मज़ारों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस्लाम में मज़ार परस्ती जायज़ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अल कुरान के 30 पारे में कई बार इस बात का जिक्र है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक ताला के मैसेंजर ऑफ गॉड, अबू मरतहद के कहने पर उन्होंने ये पैगाम दिया था मुसलमानों को कि कोई भी मज़ार परस्ती ना करे। मज़ार परस्ती, अगर कोई मज़ार बना रहा है या पक्के कब्रिस्तान बना रहा है तो उसको जाकर के तोड़ दिया जाए। तो मज़ार परस्ती हमारे इस्लाम में है नहीं, गुनाह है। जो लोग भी एक बार भी मज़ार एंटर कर जाते हैं उनके लिए जन्नत का दरवाजा और जन्नत की खुशबू भी नहीं रहती है। तो मज़ार तो यहाँ पर हो गया, मुसलमानों को खुद तोड़ देना चाहिए अगर वो वाकई में अल्लाह को मानते हैं और अल कुरान को मानते हैं।